गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम साइंस का फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे जिसमें हमने स्टार्ट किया था रासायनिक अभिक्रिया वाला चैप्टर, और उसमें हमने कर लिए थे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ठीक है, मैंने तुम्हें बताया था कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में हमने किया था संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया के भी हमने आगे पार्ट किए थे। ठीक है, आज हम थर्ड टाइप करेंगे। थर्ड प्रकार क्या है रासायनिक अभिक्रिया का? विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया देखो क्या होती है। इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। ठीक है, यानी ज्यादा क्रियाशील जो तत्व होगा वो क्या करेगा, जो कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक के साथ विस्थापित कर देगा, उसको वहां से हटा देगा। इसके लिए देखो उदाहरण क्या है। Fe क्या होता है? आयरन, लोहा। उसकी अवस्था क्या है? ठोस अवस्था में। प्लस कॉपर सल्फेट CuSO4 एक्वस सोल्यूशन, मतलब इसका ये जलीय विलयन है, ये लिक्विड है। क्या बनाएगा ये? यहाँ पे हमने लिया लोहा। लोहा धातु क्या होती है? बहुत ज्यादा क्रियाशील धातु है। ठीक है, बहुत ज्यादा क्रियाशील तत्व है। ये क्या करेगा? कॉपर के यौगिक को, कॉपर का यौगिक क्या है यहाँ पे? सल्फेट। कॉपर के यौगिक को विस्थापित कर देगा। तो ये क्या बन जाएगा? FeSO4। कॉपर से हटा देगा ना उसके यौगिक को, तो ये अपने साथ ले लेगा इसके यौगिक को, तो ये बन जाएगा FeSO4 प्लस कॉपर है जो वो बाहर निकल जाएगा। ये होता है विस्थापन अभिक्रिया। चौथी टाइप देखो क्या है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिक के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। इसमें जो हम अभिकारक लेंगे उसमें जो आयन होंगे, आयंस क्या होते हैं? हमने 9th क्लास में भी किया है। जो हमें नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज देते हैं वो होते हैं आयंस। ठीक है, उनका आदान प्रदान होगा तब जाके जो हमारा उत्पाद बनेगा वो आयन के आदान प्रदान से बनेगा। इसके लिए उदाहरण देखो, जैसे हमने लिया सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट का फार्मूला क्या होता है? Na2SO4। यहाँ पे Na है जो वो हमारा पॉजिटिव चार्ज है और SO4 जो है वो नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, उसके बाद है BaCl2 बेरियम क्लोराइड। ये है पॉजिटिव चार्ज, ये है नेगेटिव चार्ज। इस साइड होता है अभिकारक। तो अब मैंने क्या कहा है कि जो अभिकारक होंगे उसमें क्या होगा? आयन का आदान प्रदान होगा, फिर जाके हमारे पास उत्पाद का निर्माण होगा। अब देखो Na2SO4, ये जो पॉजिटिव आयन है, ठीक है, जो पॉजिटिव आयन यहाँ वाला है इसके साथ यहाँ वाला नेगेटिव आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? सोडियम क्लोराइड Na2Cl2। और ये जो B है इधर वाला पॉजिटिव उसके साथ यहाँ वाला नेगेटिव चल जाएगा, ये बन जाएगा बेरियम सल्फेट। देखो BaSO4 ये इसके साथ चला गया और ये इसके साथ आ गया। तुम दोनों में से कोई भी पहले लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि BaSO4 लिख दिया यहाँ पे चाहो तुम Na2Cl2 भी लिख सकते हो, NaCl भी लिख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे BaSO4 भी लिख सकते हो। अब जो हम यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार कर रहे हैं ना, और इनके उदाहरण दे रहे हैं, इनके उदाहरण तो जरूरी है इसमें देना। ठीक है, और इन उदाहरणों को संतुलित करना भी जरूरी है। ठीक है, इसके बाद है बेरियम सल्फेट BaSO4 के सफेद अभिलय अवक्षेप का निर्माण होगा। इसमें जो बेरियम सल्फेट हमें मिलेगा यहाँ पे इसके सफेद रंग के हमें क्रिस्टल मिलेंगे, जैसे मतलब सॉलिड टाइप में इसकी गोलियां सी मिलेगी हमें इस अभिक्रिया में। ठीक है, अगली टाइप देखो कौन सी होती है। अगली होती है उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। उपचयन देखो क्या होता है? पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होना या फिर हाइड्रोजन का ह्रास होना। मतलब ऑक्सीजन की तो वृद्धि होती है और जो हाइड्रोजन होता है वो हट जाता है। इसका उदाहरण देखो, जैसे C+O2। यहाँ पे क्या है? कार्बन के साथ ऑक्सीजन नहीं है। जब कार्बन डाइऑक्साइड बना तो उसके साथ क्या हुआ? ऑक्सीजन की वृद्धि होगी। तो ये क्या है? उपचयन अभिक्रिया। और अपचयन अभिक्रिया कौन सी होती है? पदार्थ, इसका अपोजिट है, पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होना और ऑक्सीजन का ह्रास होना। देखो इसका क्या है एग्जाम्पल? CO यहाँ पे क्या है? कॉपर ऑक्साइड। जब कॉपर ऑक्साइड को हमने हीट किया तो वो क्या बन गया? कॉपर, और ऑक्सीजन यहाँ से क्या हुआ? बाहर निकल गया। तो ये क्या हो रहा है? अपचयन अभिक्रिया। अब यहाँ पे हाइड्रोजन है, जब हाइड्रोजन को क्या किया? हीट किया, तो यहाँ पे से क्या बन गया? ये वाला ऑक्सीजन यहाँ आ गया, तो ये बन गया हमारे पास वाटर। तो ये क्या हो रहा है? उपचयन, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। ठीक है, अब है दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया के प्रभाव, कि दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया के क्या प्रभाव है। पहला है संक्षारण। संक्षारण क्या है? देखो उपचयन अभिक्रिया क्या थी? कि ऑक्सीजन की वृद्धि होना। अब संक्षारण इसमें कैसे आया? देखो
कि ऑक्सीजन की वृद्धि हुई जब कोई धातु, आर्द्रता, वायु, पानी, अम्ल आदि के संपर्क में आता है। जब कोई सी भी धातु क्या है, जब किसी भी धातु में ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है, ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा तो वो धातु क्या हो जाएगी, संक्षारित हो जाएगी। अब इसका एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे लोहे पर जंग लगना। अब लोहा है, जब वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रहता है, जैसे बाहर पड़ा रहेगा, बारिश में रहेगा या फिर उसमें हवा लगती रहेगी तो क्या हो जाता है, उस पर जंग लग जाता है। इसी तरीके से चांदी काली हो जाती है, उसकी परत, तांबे की परत तुमने देखी होगी, हरे रंग की हो जाती है। ठीक है, ये क्या सब कैसे होता है, जब इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। एक होता है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या है, वसायुक्त और तेलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाती है, जिससे उनके स्वाद और उनके गंध में परिवर्तन हो जाता है। अब जैसे हम खाना बनाते हैं, खाना बनाने के बाद जैसे गर्मियों में हम बाहर ही छोड़ दें, फ्रिज में ना रखें, तो क्या हो जाता है कि वो क्या होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में धीरे धीरे उनका टेस्ट भी चेंज हो जाएगा और उसमें स्मेल भी आने लग जाती है। ठीक है, अब है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। एक दो प्रकार और रह गए थे इसके, वो करते हैं। इसमें आता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ये हमने नहीं किया था। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, उसे क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसका उदाहरण देखो क्या है कि अगर हम कोई मान लो अभिक्रिया कर रहे हैं और उसमें से ऊष्मा भी निकल रही है तो वो क्या होगी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसका उदाहरण क्या है, CH4 + O2, यहाँ पे बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी और वाटर बाहर निकलेगा और साथ में ऊष्मा भी उत्सर्जित होगी। ठीक है, इसके बाद है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है, देखो, शोषी मीन्स शोषण होना, मीन्स ऑब्जर्व करना। जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे क्या बोलते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है, इतना अपनी नोट्स बना लेना, इतने आगे हम कल करेंगे। कल मैं तुम्हें शायद वो भी दूंगी, रिएक्शन संतुलित करने के लिए दूंगी, रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।